हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन लेक्चर ऑफ विजुअल बेसिक इन BCA फोर्थ सेमेस्टर। इसमें हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कस्टमाइज आ फॉर्म, यानी फॉर्म को जिस तरीके से हम कस्टमाइज़ करते हैं उनके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो अब तक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कस्टमाइज आ फॉर्म में, वो हमने कैप्शन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, नेम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, अपीयरेंस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वह हमारी कंट्रोल बॉक्स। सो चेंजेस टू दिस प्रॉपर्टी इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन द यूज़र रन्स एप्लीकेशन, यानी कि हम प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं इफ़ेक्ट में ओनली व्हेन द यूज़र रन एप्लीकेशन, जब यूज़र जो है एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है, यानी कि यूज़र जब प्रॉपर्टी को चेंज करता है रन टाइम पर, तब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वह ट्रू होती है कंट्रोल बॉक्स की। नेक्स्ट आता है हमारा इनेबल्ड। इनेबल्ड की अगर हम बात करें तो वी जनरली डोंट चेंज प्रॉपर्टी इफ़ वी सेट दिस एज फॉल्स, यानी कि हम जनरली इस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते इफ़ वी सेट दिस एज फॉल्स, यानी कि जब हम इस एज को फॉल्स पर सेट कर देते हैं तो द फॉर्म कैन नॉट रिस्पॉन्स टू एनी इवेंट, यानी कि फॉर्म जो होता है वह हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर सकता किसी इवेंट के लिए, सच एज़ द यूज़र क्लिकिंग ऑन द फॉर्म, जैसे कि यूज़र जब भी फॉर्म पर क्लिक करेगा तो वह कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यूजुअली वी नीड कोड टू टगल दिस प्रॉपर्टी, तो हम इस प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए कोडिंग का यूज़ करते हैं एंड द रिस्पॉन्स टू सम यूज़र इवेंट, जिसकी हेल्प से जो हमारा रिस्पॉन्स है वह यूज़र की इवेंट के अकॉर्डिंग हमारा इनेबल हो जाता है। टगल विच अल्टरनेटिवली एक्टिवेट्स एंड स्विचेस ऑफ अ फंक्शन। टगल का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो अल्टरनेट ऑर्डर पर एक्टिवेट करता है और स्विच करता है फंक्शंस को। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में। विद द हेल्प, हम फ़ॉन्ट के बारे में जानते हैं कि हम जो भी अल्फ़ाबेट्स या जो भी हम रिटन में लिखते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वह अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिट्स हों हमारी, तो उनकी हम फ़ॉन्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उनकी हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक, यानी कि फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टी i.e. सेट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी विंडो डायलॉग बॉक्स, यानी कि यह हमारे पास एक एग्जांपल है प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं ऑर्डिनरी विंडो डायलॉग बॉक्स, यानी कि ऑर्डिनरी जो हमारी विंडोज़ डायलॉग बॉक्स होता है उसमें हम इस प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेक चेंजेस टू द डिस्प्लेड ऑन द फॉर्म। इसकी हेल्प से अभी मैंने जैसे बताया कि हम फ़ॉन्ट साइज को, फ़ॉन्ट कलर को, फ़ॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, जो कि डेटा हमारे फॉर्म पे डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइट एंड विड्थ। तो हमारे फॉर्म की बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वह हाइट एंड विड्थ जो है वह सेट होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजेस अ स्केल i.e. टाइप, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो वह जो स्केल, यानी कि जो मेजरमेंट के लिए स्केल यूज़ करता है वो हमारा कहलाता है टाइप। तो टाइप जो होता है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा किसी भी बिंदु का, यानी किसी भी पॉइंट का 20वां भाग होता है, यानी कि 20th पार्ट होता है। टू इंश्योर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, जो कि जिस टाइप की हेल्प से क्या करते हैं हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज़ को हम इंश्योर करते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है। देयर आर 567 टाइप इन 1 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है हमारा 567 टाइप्स होते हैं एंड 1440 टाइप इन 1 इंच। अगर 1 इंच की बात करें तो हमारे 1440 यानी कि 1440 टाइप उसमें अवेलेबल होते हैं। दिस टर्म एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द 1/20 ऑफ अ पॉइंट, यानी कि अगर हम बात करें जनरली सिंपल वर्ड्स में तो यह टर्म जो है वो हमारे 1/20 पार्ट होती है पॉइंट का। measure how large the object will be if it is printed।
यानी कि हम इसकी हेल्प से मेज़र करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह हमारा किस पोजीशन पर प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टी की, जो होती है हमारी आइकन प्रॉपर्टी। दिस इज़ द प्रॉपर्टी वी यूज़ फ्रिक्वेंटली। यह वह प्रॉपर्टी है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। द आइकन डिस्प्लेज एन एप्लीकेशन व्हेन इट इज़ टर्न ऑन। यानी कि यह वह प्रॉपर्टी है जिसे हम जनरली यूज़ करते हैं। द आइकन डिस्प्लेज एन एप्लीकेशन, यह वह आइकन है जो हमारे एप्लीकेशन पर डिस्प्ले होता है व्हेन इट इज़ टर्न ऑन, जब यह टर्न ऑन होता है। प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज एडिशन ऑफ विजुअल बेसिक, यानी कि जो हमने एडिशंस की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारे 3 एडिशंस थे, लर्निंग एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन और इंटरप्राइज एडिशन। तो उनमें से 2 एडिशंस जो होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल और इंटरप्राइज एडिशंस जो होते हैं विजुअल बेसिक में, वह क्या करते हैं, कम विद प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाई आइकन्स। यानी कि वह हमें अलाउ करते हैं प्रोग्राम्स को क्रिएट और मॉडिफाई करने का आइकन्स के लिए, यानी कि प्रोग्राम की हेल्प से हम वहाँ पर आइकन्स को मॉडिफाई और क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है लेफ़्ट टॉप। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ़्ट और टॉप ऑफ द फॉर्म। यानी कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं लेफ़्ट और टॉप ऑफ द स्क्रीन से। इफ़ वी सेट द वैल्यू ऑफ द टॉप प्रॉपर्टी टू 0, अगर हम टॉप वैल्यू जो है फॉर्म की वो टॉप प्रॉपर्टी को 0 कर देते हैं, एंड द फॉर्म वी आर डिज़ाइनिंग इन इज़ फ्लश विद द टॉप, तो वह फॉर्म जो होता है वो हमारा डिज़ाइनिंग से फ्लश हो जाता है, यानी कि डिसअपियर हो जाता है। सिमिलरली लेफ़्ट फॉर कैन बी सेट टू 0, अगर हम लेफ़्ट की प्रॉपर्टी को 0 सेट कर देते हैं तो अनदर वे टू कंट्रोल द फॉर्म इज़ फॉर्म लेआउट विंडो। तो यह हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वह फॉर्म लेआउट विंडो में अपोजिट साइड में हमारा एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा माउस पॉइंटर, माउस आइकन। दिस प्रॉपर्टी लेट्स यूज टू सेट द शेप ऑफ अ पॉइंटर। यह प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम जो जनरली यूज़ करते हैं वो हम पॉइंटर की शेप के लिए यूज़ करते हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है हमारी वह 0 होती है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप पोजीशन, स्टार्टअप पोजीशन। दिस प्रॉपर्टी इज़ अनदर वे टू डिसाइड ऑन द इनिशियल पोजीशन एट रन टाइम। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है उसकी इनिशियल पोजीशन रन टाइम पर क्या है। दिस इज़ मोर प्रिसाइज फॉर फॉर्म लेआउट विंडो, यानी कि यह फॉर्म लेआउट विंडो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव ओनली 4 चॉइसेस। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ हमारे पास 4 चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है विजिबल प्रॉपर्टी। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि हम विजिबिलिटी ऑफ कर देते हैं या विजिबिलिटी ट्रू कर देते हैं या फॉल्स कर देते हैं। सपोज़ कि करिए कि हमने जब डेटाबेस कनेक्टिविटी में भी आपको एक प्रोग्राम समझाया था कि जिसमें अगर हमारी कुछ फील्ड्स हैं जो कि हमने लेवल्स के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर रखी हैं, जैसे कि हमारा आपने देख रखा होगा कि नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, ठीक, और वहाँ पर चेक बॉक्स के थ्रू हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। रेडियो बटन का भी वहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है, चेक बॉक्स का भी हमने यूज़ किया हुआ है, और बाकी इसके अलावा भी हमारी और फील्ड्स हैं। बट हमें क्या है, रोल नंबर की हेल्प से स्टूडेंट का डेटा अवेलेबल कराना है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, केवल रोल नंबर की फील्ड को इनेबल कर देते हैं, यानी कि उसकी विजिबिलिटी जो है वो इनेबल कर देते हैं। ट्रू उसकी प्रॉपर्टी में जाकर ट्रू कर देते हैं इनेबिलिटी को, विजिबिलिटी की। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम फॉल्स कर देते हैं तो हमारा जो रोल नंबर के अलावा फील्ड्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी को जब हम फॉल्स कर देते हैं और रोल नंबर की प्रॉपर्टी को ट्रू रखते हैं विजिबिलिटी उसकी, तो जब हम फॉर्म को रन कराते हैं तो वहाँ केवल हमें रोल नंबर का ही ऑप्शन डिस्प्ले होता है। तो विजिबिलिटी की बात करें तो हम दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट शुड नॉट बी चेंज बाय मिस्टेक। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाय मिस्टेक चेंज नहीं हो सकती। इफ़ वी सेट इट फॉल्स, अगर हम इसको फॉल्स पर सेट कर देते हैं तो द फॉर्म विल बी इनविजिबल। तो हमारा फॉर्म जो होता है वह इनविजिबल यानी कि डिस्प्ले नहीं होगा। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड व्हेन वी यूज्ड मल्टीपल फॉर्म्स। यह प्रॉपर्टी जब यूज़ होती है जब हम मल्टीपल फॉर्म्स पर वर्क
करते हैं, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स पर हम वर्क करते हैं और हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म को डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहे, तो हम उस पर्टिकुलर फॉर्म की जो विजिबिलिटी है उसको हम फॉल्स कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विंडो स्टेट। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन हाउ द फॉर्म लुक एट रन टाइम। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यह डिटरमाइन करते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वह रन टाइम पर किस तरीके का दिख रहा है। देयर आर 3 पॉसिबल सेटिंग्स इन प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो है वह हमारे पास 3 पॉसिबल सेटिंग्स होती हैं प्रॉपर्टी में इसकी। अ सेटिंग ऑफ 1 रिड्यूसेस द फॉर्म टू एन आइकन। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम 1 रिड्यूस कर देते हैं फॉर्म में से आइकन, एंड अ सेटिंग ऑफ 2 मैक्सिमाइज, और 2 आइकन्स को हम ऐड कर देते हैं फॉर्म में, तो अ सेटिंग ऑफ 0 इज़ द नॉर्मल फॉर्म। और अगर हम 0 वहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हमारा नॉर्मल फॉर्म की तरह डिस्प्ले होगा। डिफ़ॉल्ट दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑफन चेंज इन कोडिंग। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कहें इसकी वैल्यू, तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूज़र कोडिंग में समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्केल प्रॉपर्टी। विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स 5 प्रॉपर्टीज़ दैट अफेक्ट द स्केल। विजुअल बेसिक की बात करें तो यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे स्केल को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट रिकॉर्ड सेट। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू मेक अ कनेक्शन विद द डेटाबेस। रिकॉर्ड सेट भी हमने देखा होगा आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी जब हम ADO DC के थ्रू कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड सेट का यूज़ कर रहे थे। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू मेक अ कनेक्शन विद द डेटाबेस, यानी कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। व्हेन वी यूज़ ADO यानी कि एप्लीकेशन डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक, जब हम ADO को यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। टू मेक अ कनेक्शन सेट दिस प्रॉपर्टी इन रिकॉर्ड सेट। जब हम इस कनेक्शन को सेट करते हैं तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाके रिकॉर्ड सेट को सेट करते हैं। एंड वी क्रिएट सम यूज़र DSN, यानी कि फिर हम वहाँ पर जाकर डोमेन का सर्वर नेम बनाते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।